2025 జూన్ 12న అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎయిర్ ఇండియా 171 ఫ్లైట్ క్రాష్ కారణాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. తమ వారి మరణానికి బాధ్యులెవరో తెలుసుకునేందుకు బాధిత కుటుంబాలు ఇప్పటికీ ఎదురు చూస్తున్నాయి. అలాంటి వారిలో వడోదరకు చెందిన హేతల్ ప్రజాపతి ఒకరు. విమాన ప్రమాదంలో ఆమె భర్తను కోల్పోయారు. అయితే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్లే ఇలా జరిగిందని అత్తింటి వారు నిందిస్తున్నట్లు ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 3rd ऑफ मार्च 2025 को हमारी शादी हुई एंड 12th ऑफ जून 2025 को ये इंसिडेंट हुआ। तो विद इन 3 मंथ ये इंसिडेंट हुआ था उनका। वो पालड़ी मीटिंग में गए थे क्योंकि वो फिल्म डायरेक्टर थे, तो उसके रिलेटेड उनका कुछ मीटिंग माइट भी होगा। तो वो रिटर्न आ रहे थे एंड वो लोग एक्टिवा लेके वो आ रहे थे। तो हम लोग सब जगह पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो लास्ट घोड़ा फिर 4 रास्ता जो क्रॉस रोड है वहाँ से हमें उनका लास्ट फुटेज मिला। तो उसके तौर पे हमें पता चला कि ये इंसिडेंट पे उनकी डेथ हुई है एंड उनका डीएनए मैच हुआ था मेरे देवर के साथ। ये 1 साल परिवार के लिए कितना, आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा? अभी ये चीज़ मैं वर्बली तो नहीं बोल सकती, क्योंकि जो चीज़ जिसका पर्सन जाता है वही वो चीज़ फील कर सकता है। बाकी लोगों को मतलब मीडिया में भी बोल के वो खाली वो सहानुभूति दे सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वो मीडिया तक आगे पहुंचा सकते हैं, पब्लिक तक। पर ये जो फेस कर रही हूँ मुझे खुद को करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से किस तरह की न्याय की सहायता मिली है? सरकार के तौर से कंपनसेशन एक तो मिला है एयरलाइन एंड टाटा ग्रुप के तौर से, टोटल 1.25 CR हमें मिला है मुझे, एंड 25 लाख जो है वो इन लॉज को मिले हैं एंड 1 CR जो मेरे ऑन अकाउंट रखे हुए थे। बट बिफोर जब मैं वहाँ पे रह रही थी इंसिडेंट के बाद 1.5 मंथ के बाद मैं मेरे पेरेंट्स के पास आ चुकी थी। मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए आए थे बिकॉज वो लोग बहुत परेशान मतलब तंग करके रख दिया था। तो इसी वजह मुझे मेंटली हैरेसमेंट वो लोग कर रहे थे, क्योंकि मैं सिंगल हो चुकी थी, मेरे लव मैरिज थे। तो उन लोगों को ऐसा था कि ये इंसिडेंट जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, तो ऐसे नहीं करने के ब्लेम मेरे पे ऊपर कर रहे थे। तो इसीलिए फिर मैं जब यहाँ पे आ रही थी उसके पहले उन लोगों ने वन काइंड ऑफ एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन MOU करवाया कि जब भी कंपनसेशन आता है तो आउट ऑफ 1 CR तो 40% उनके रहेंगे एंड 60% उनके रहेंगे एंड 40% मेरे रहेंगे। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से एक ही अपेक्षा है कि वो जो भी इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है वो जानकारी चाहिए एंड इन फ्यूचर में ये इंसिडेंट ना हो उसके टेक केयर मतलब संभाल के वो कार्यवाही करे। कल 1 साल पूरा हो रहा है जिस तरह, तो आपने उस घटना स्थल के लिए कुछ लेटर लिखे कि वहाँ पे प्रार्थना सभा या कुछ प्रेयर्स होनी चाहिए उसके लिए? ऑलरेडी AIB को हमने मेल, जितने भी लोग थे तो उन लोगों ने ईमेल करके रखे हैं, बट अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज 11 जून हो चुका है बट स्टिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है AIB के तौर पे।